हेलो नमस्कार, मैं संदीप चौधरी। आप सभी लोगों का बैंकिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि ये एक लॉकडाउन का माहौल चल रहा है और इस माहौल के बीच में हमें कुछ गुड न्यूज चाहिए थी सभी स्टूडेंट्स को। तो जो स्टूडेंट बैंक की तैयारी कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए आज जो है मैं आप लोगों के सामने जिस वैकेंसी के बारे में बात करने के लिए आया हूं, आज ही नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। आरआरबी रीजनल रूरल बैंक की वैकेंसी जो है वो डिक्लेयर कर दी गई है। जी हाँ, सही सुना आप लोगों ने। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को रीजनल रूरल बैंक की कितनी वैकेंसी निकली है, क्या क्या चीजें हम लोगों को चाहिए, लॉकडाउन के माध्यम यानी कि जो कोविड-19 जो चल रहा है इसके तहत क्या क्या चीजें चेंजेस हुई है, किस प्रोसेस से एग्जाम लिया जाएगा और किस तरीके से यानी कि जो है वैकेंसी कितने बैंकों के अंदर निकली है। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसके लिए जो एग्जाम कितने फेज के अंदर कंडक्ट करवाया जाएगा, एग्जाम डेट क्या है और इसके साथ साथ में एग्जाम भरने के लिए हमें कितने पैसे की आवश्यकता है यानी कि कितने रुपए चाहिए, वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना। सबसे बड़ी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो पिछले 3 से 4 महीने से अगर मैं बात करूं तो लॉकडाउन जो चल रहा था इसमें सबसे बड़ी चीज कि स्टूडेंट्स के बहुत सारे मैसेज आते थे कि सर वैकेंसी तो आने वाली नहीं है, पढ़ के क्या करें, करंट अफेयर आप करवाते हो, करंट अफेयर तो अगले साल आने वाला है। ठीक है, तो यानी इस तरह के यानी कि तर्क जो है वो स्टूडेंट से मुझ तक पहुंच रहे थे। लेकिन मैं हमेशा एक ही बात बोल रहा था कि हमें जो ध्यान रखना है वो क्या, कि हमें फल की चिंता नहीं करनी है, हमें अपना कार्य जो है वो करते जाना है और हार्ड वर्क अगर करेंगे तो आने वाले समय के अंदर जो है वो इसका हमें फायदा जो है जरूर मिलेगा। जी हाँ, मैं बात वही कर रहा हूं कि जिन स्टूडेंट्स ने तैयारी रेगुलर रखी, इस लॉकडाउन में अपनी स्टडी को लगभग 4 से 5 घंटे घर में बैठ के दिए हैं, वो स्टूडेंट हर इस बार 100% एग्जाम को क्रैक कर लेगा। और उसके साथ में मैं बात करूं तो वैकेंसी जो निकली है ये वैकेंसी कम नहीं है, 9700 प्लस यानी कि 9700 वैकेंसी है, 9700 के करीब वैकेंसी है। टोटल वैकेंसी की मैं बात करूं तो ध्यान दीजिएगा, जैसा कि मेरे पास यहां पर दिया गया टोटल वैकेंसी जो है वो वैकेंसी दी गई है 9698। ठीक है, इतनी वैकेंसी बनती है। टोटल काउंट करेंगे मल्टीपर्पज यानी कि ऑफिस असिस्टेंट क्लर्क की, इसके साथ में अगर हम बात करें तो पीओ की वैकेंसी, ऑफिसर स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3, तीनों इन सभी को मिलाकर जो वैकेंसी है वो कितनी बनती है, 9700 के करीब बनती है। ठीक है, इसी तरीके से मैं बात करूं तो ध्यान दीजिएगा कि अब हमें अपना जोश और जुनून जो है वो कम नहीं करना है, हमें अपना हार्डवर्क करना है। टाइम अपने पास बहुत है। लगभग मैं बात करूं तो नवंबर यानी कि नवंबर के लास्ट तक जाके ये जो है यानी एग्जाम जो है वो कंडक्ट जो हो करवाया जाएगा अक्टूबर नवंबर में। ठीक है, सितंबर अक्टूबर नवंबर 3 मंथ के अंदर क्या है कि मेंस एग्जाम तक हम पहुंचेंगे, तो अपने पास टाइम बहुत है और इस टाइम का हम फायदा उठा सकते हैं, घरों में बैठ के तैयारी कर सकते हैं। अभी आपको पता है कि गवर्नमेंट ने अपनी जो नई गाइडलाइन अनलॉक 2.0 जो जारी किया उसके अंदर ये बात कही गई है कि स्कूल कॉलेजेस जो है वो 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। तो बंद रहेंगे तो इसके साथ में जाहिर सी बात है कि इंस्टीट्यूट भी सारे बंद रहने वाले हैं। ठीक है, हो सकता है कि क्लासेस अभी ना शुरू की जाए, लेकिन ऑनलाइन आप लोगों के लिए पिछले 3 से 4 महीने से हम लोग लगे हुए हैं। आप लोगों तक वीडियोस जो है वो पहुंचाए जा रहे हैं। अब तो सारे वीडियोस अपनी इस यूट्यूब चैनल पर शुरू हो चुके हैं। मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, करंट अफेयर, बैंकिंग अवेयरनेस और इसके साथ में अगर देखें तो बहुत सारी यानी कि चीजें जो है वो आप लोगों को बताई जाती है। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को लास्ट तक देखना, एक एक चीज सुनना। मैं आप लोगों को पूरी वैकेंसी के बारे में बता रहा हूं, क्या क्या चीजें चेंजेस हुई है वो भी हम डिस्कस करेंगे। चलिए देखिए, सबसे पहले तो अगर हम बात करें आपके सामने जैसा दिया गया है, कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर्स स्केल 1, 2, 3 एंड ऑफिस असिस्टेंट, यानी कि 4 चीजों के अंदर वैकेंसी निकली है। स्केल 1 यानी कि पीओ, स्केल 2 ऑफिसर स्केल 2 होता है, उसके बाद में स्केल 3 है और उसके साथ में ऑफिस असिस्टेंट यानी कि क्लर्क की वैकेंसी जो है वो निकली है आरआरबी के अंदर रीजनल रूरल बैंक। टोटल बैंक की बात करें 43 रीजनल रूरल बैंकों के अंदर ये वैकेंसी जो है वो दी गई है, जिसके अंदर अगर हम देखें तो ध्यान दीजिएगा, एक एक चीज ध्यान से सुनना। अगर हम देखें तो इसके अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो क्या रहेगा, यानी कि क्या क्या चीजें रिक्रूटमेंट है, क्या क्या चीजें हमें चाहिए। सबसे पहले तो एज कितनी होनी चाहिए, ध्यान दीजिएगा, जैसा आपके सामने स्लाइड में देखो दिया गया है। फॉर ऑफिसर स्केल 3 यानी कि सीनियर मैनेजर की जो वैकेंसी है, ठीक है, उसके अंदर 21 ईयर से लेकर 40 ईयर तक होना चाहिए इसके बीच में। ठीक है, जो डेट अपने पास दी गई यानी कि बोर्न अर्लियर देन 3/7/1980 एंड लेटर देन 36/1999। ठीक है, ये होनी चाहिए।
इसके बीच में होना चाहिए। उसके साथ में अगर हम बात करें ऑफिसर स्केल सेकंड की तो 21 ईयर से लेकर 32 ईयर तक है। ऑफिसर स्केल 1 की तो इसमें अपने पास दिया गया है क्या, तो 18 ईयर से लेकर 30 ईयर तक। ठीक है, इसके साथ में अगर हम बात करें तो ऑफिस असिस्टेंट की, जी हाँ ध्यान से सुनना, ऑफिस असिस्टेंट और पीओ के अंदर कई बार बहुत कंफ्यूजिंग होता है। ठीक है, कि पीओ की जो वैकेंसी है यानी कि ऑफिसर स्केल 1 की, उसके अंदर 30 ईयर मैक्सिमम है और मिनिमम जो है वो कितनी है 18 ईयर। लेकिन क्लर्क की बात करें तो इसके अंदर यानी कि 18 ईयर मिनिमम है और मैक्सिमम जो है वो कितनी है 28 ईयर। ठीक है, इसके साथ में अगर हम देखें, जैसा कि हमें मालूम है कि SC ST है, ठीक है, OBC है या फिर एक्स सर्विसमैन है, इन सभी को यानी कि एज के अंदर थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन जो मिलता होता है। तो SC ST के लिए 5 ईयर का है, OBC के लिए 3 ईयर का है। ठीक है, ऐसा पर्सन यानी कि जो डिसेबिलिटी हो या कह सकते हैं कि हैंडीकैप्टेड जो पर्सन है उनके लिए 10 ईयर का है। एक्स सर्विसमैन जो है, ठीक है, उनके लिए अगर हम बात करें तो 3 ईयर डिफेंस का जो एक तरह से रहता है। और उसके साथ में अगर हम देखें तो 8 ईयर फॉर डिसेबिलिटी एक्स सर्विसमैन है, जिसमें SC ST के से बिलोंगिंग जो करता हो। ठीक है, तो और मैक्सिमम एज की बात करें, लिमिट जो है इसमें टोटल अगर बात करें 50 साल तक की होती है इनकी। ठीक है, और उसके साथ में अगर देखें तो और भी जैसे कि ECU है, ठीक है, या SSU है, एक्स सर्विसमैन कमिश्नर ऑफिसर है, ठीक है, या मिलिट्री सर्विस का है, ठीक है, जिसने 5 साल तक यानी कि एटलीस्ट वहां पर काम किया हो, तो उनके लिए अगर हम बात करें तो उनके लिए जो है वो कितना है, लगभग क्या है 5 ईयर का। ठीक, इसके साथ में अगर देखें ध्यान दीजिएगा कि जो विधवा है या डाइवोर्स जो वुमेन है, ठीक है, उनकी बात करें तो उनके लिए जो है वो 9 ईयर का है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ऑफिस असिस्टेंट के लिए। और पर्सन इफेक्टेड बाय 1984 राइट्स, यानी कि 1984 के अंदर जो दंगे हुए थे उससे कोई इफेक्टेड पर्सन है तो उनको यानी कि लगभग क्या है 5 ईयर का जो हमें एज के अंदर रिलैक्सेशन जो है वो दिया जाएगा। अब अपने पास आगे जो है वो आता है, ध्यान दीजिएगा कि एक्चुअल में क्या क्या चीजें हमें और चाहिए, जैसा कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन। ठीक है, ऑफिस असिस्टेंट की बात करें, जैसा आपके सामने दिया गया है कि बैचलर आपके पास डिग्री होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से और किसी भी यानी कि डिसिप्लिन के अंदर। ठीक है, जिसके अंदर क्या है कि जरूरी नहीं है कि आपको जो ऑफिस असिस्टेंट के लिए आप भर रहे हो फॉर्म तो आपके पास एक्सपीरियंस हो, एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है, लेकिन प्रोफिशिएंसी क्या दी जाइए कि लोकल लैंग्वेज जो है वो जरूरी है RRB के अंदर। यानी कि जहां से आप फॉर्म भर रहे हो वहां के लिए लोकल लैंग्वेज होना जरूरी है। जैसे गुजरात के लिए भरोगे तो गुजराती आपको आनी चाहिए या फिर गुजराती के अंदर होना चाहिए। ठीक है, आपकी ग्रेजुएशन जो की हुई है या 10th की हुई है या 12th की हुई है। ठीक है, इसके साथ में अगर हम बात करें तो नॉलेज, कंप्यूटर का नॉलेज हमें आवश्यक है, बहुत ज़्यादा जरूरी है, वो हमें जरूरी चाहिए। इसके साथ में हाँ, ऑफिसर स्केल 1, ठीक है, इसकी बात करें तो बैचलर डिग्री चाहिए। ठीक है, किसी भी डिसिप्लिन के अंदर, तो इसके लिए भी जैसे बहुत सारे अपने पास दिए गए, जैसे कि एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल, किसी भी में यानी कि आपके पास डिग्री होनी चाहिए, डिग्री जरूरी है। और लैंग्वेज जो है प्रोफिशिएंसी लोकल लैंग्वेज को जो है वो दिया जाएगा। ठीक, एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है। ऑफिसर स्केल सेकंड यानी कि जनरल बैंकिंग ऑफिसर मैनेजर की बात करें तो इसके अंदर बैचलर डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, इन एनी डिसिप्लिन के अंदर। इसके साथ में इसमें जरूरी होता है सबसे बड़ी चीज कि बैंक या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर आपका 2 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है, वो भी एज एन ऑफिसर। ठीक है, तो ही आप ये फॉर्म भर सकते हो। ठीक, और 50% मार्क्स जो है वो यानी कि होने चाहिए डिग्री के अंदर। उन दोनों के अंदर हमें मार्क्स की आवश्यकता नहीं है। आप चाहे थर्ड यानी कि हम कह सकते हैं कि 3rd ग्रेड से आप इसको अगर पास किया हो, ठीक है, या फिर सेकंड में हो, परसेंटेज की आवश्यकता नहीं है, ना तो पीओ के अंदर ना ही ऑफिस असिस्टेंट के अंदर। लेकिन ऑफिसर स्केल सेकंड के अंदर परसेंट जो है वो कितना चाहिए अपने को, 50% मार्क्स होने चाहिए। इसी तरीके से ऑफिसर स्केल सेकंड में ही स्पेशलिस्ट ऑफिसर होते हैं, जैसे मैनेजर, इसमें अगर हम बात करें कंप्यूटर का है, इलेक्ट्रॉनिक्स का है, ठीक है, और कम्युनिकेशन स्किल्स है। ठीक है, ये अगर हो तो इनके लिए बैचलर डिग्री भी होनी चाहिए। साथ में अगर हम बात करें 50% मार्क्स जो है वो भी जरूरी होना चाहिए, और 1 ईयर का एक्सपीरियंस जो है उनके फील्ड से रिलेटेड उनके पास होना चाहिए, तो ही वो यानी कि क्या है फॉर्म फिल कर सकते हैं। जिसके अंदर अलग अलग चीज दी गई, नीचे अपने पास चार्टेड अकाउंटेंट दिया गया है। ठीक है, इसके अंदर भी 1 ईयर का चार्टेड अकाउंटेंट का एक्सपीरियंस होना चाहिए। लॉ ऑफिसर की बात करें तो 50% डिग्री के अंदर होना चाहिए लॉ की, और उसके साथ में क्या है 2 ईयर का एडवोकेट एक्सपीरियंस जो है वो होना चाहिए।
ट्रेजरी मैनेजर की बात करें तो 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। चार्टेड अकाउंटेंट, हाँ ये उसी में आ जाता है। उसके बाद मार्केटिंग ऑफिसर की बात करें तो इसके अंदर 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एग्रीकल्चर ऑफिसर की बात करें तो इसके अंदर 2 ईयर का एक्सपीरियंस जो है वो होना चाहिए। अब बात करते हैं ऑफिसर स्केल 3 की। ठीक है, इसमें देखें तो बैचलर डिग्री चाहिए आपको, ठीक है, किसी भी डिसिप्लिन के अंदर, और लेकिन इसके अंदर 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए ऑफिसर किसी भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर। ये चीजें अपने पास जरूरी है। अब आगे आता है कि एप्लीकेशन फी कितनी है। तो ध्यान दीजिए, SC/ST के लिए 175 रुपीज, ठीक, PWBD के लिए भी, लेकिन ऑल जितने भी है, OBC है या जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए 850 रुपए जो है वो लगेंगे। चाहे आप ऑफिसर स्केल 1, 2, 3 भरो, चाहे आप ऑफिस असिस्टेंट भरो, सबके लिए एक ही है। यानी कि वैकेंसी अलग अलग भरी जाएगी, लेकिन 850 रुपए एक फॉर्म के लिए आपके लगेंगे। ऑनलाइन एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर की बात करें तो ध्यान दीजिएगा कि जो प्री आपका एग्जाम होगा उसके अंदर 2 सब्जेक्ट रहेंगे। ठीक है, पहले ऑफिस असिस्टेंट की बात करें तो रीजनिंग और मैथ, ठीक है, जो 40 मार्क्स की आएगी और 40 ही क्वेश्चन होंगे, जो 45 मिनट का हमें टाइम दिया जाएगा। ऑफिसर स्केल 1 की बात करें तो रीजनिंग और क्वांट यानी कि मैथ और दोनों रीजनिंग आएंगे, वो भी 40 और 45 मिनट का हमें टाइम पीरियड जो है वो दिया गया है। अब देखो ध्यान से देना, नीचे मेन एग्जामिनेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपके पास बहुत सारी चीजें हैं वो चेंज की गई है। मेन एग्जामिनेशन में क्या की गई है मैं आपको बताना चाहूंगा कि रीजनिंग, कंप्यूटर, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश और हिंदी दोनों में से कोई एक लैंग्वेज, और मैथ जो है वो, यानी कि 4 सब्जेक्ट रहेंगे ऑफिस असिस्टेंट के अंदर। ठीक है, लेकिन हिंदी और इंग्लिश में से हम कोई एक चीज जो है वो चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि ये भी अगर देखें टोटल 200 क्वेश्चन रहेंगे और 200 ही मार्क्स के रहेंगे और 2 घंटे का टाइम जो है वो हमें दिया जाएगा। इसके साथ में ऑफिसर स्केल 1 की बात करें तो इसमें क्या रहेगा कि रीजनिंग, कंप्यूटर, जनरल अवेयरनेस, हिंदी और इंग्लिश, इसके साथ में क्वांट एप्टीट्यूड ये रहेंगे और 200 मार्क्स और 200 क्वेश्चन रहेंगे 2 घंटे के लिए। लेकिन ध्यान से देना ये लाइन कि लिस्ट ऑफ वर्जन ऑफ टेस्ट मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि 2019 के अंदर एक अनाउंसमेंट की गई थी कि जिस स्टेट के अंदर एग्जाम होगा वहां पर उसकी लोकल लैंग्वेज के अंदर एग्जाम जो है वो लिया जाएगा। जी हाँ, इस साल जो एग्जाम है वो लोकल लैंग्वेज में होंगे, जैसे कि आंध्र प्रदेश के अंदर इंग्लिश, हिंदी और तेलुगु के अंदर। इसी तरीके से नीचे असम में यानी कि इंग्लिश, हिंदी एंड आसामीज। और भी बहुत सारे स्टेट है, जैसे गुजरात के अंदर बात करें तो इंग्लिश, हिंदी एंड गुजरात। ठीक है, यानी कि इंग्लिश, हिंदी तो हर जगह रहेगी, लेकिन वहां जिस स्टेट की लोकल लैंग्वेज है, जैसे कर्नाटका की कन्नड़ और कोंकणी जो है वहां, या फिर केरला के अंदर मलयालम। ठीक है, तो इसके साथ साथ में जैसे उत्तर प्रदेश में उर्दू भी आएगी, इंग्लिश, हिंदी और उर्दू। वेस्ट बंगाल में इंग्लिश, हिंदी और बंगाली। तो ये लैंग्वेज जो है वो इसमें एग्जाम में यानी कि लैंग्वेज के अंदर एग्जाम जो है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। ठीक है, ये बहुत ज्यादा बड़ा चेंजेस किया गया, इस चीज का आप लोगों ने ध्यान में रखना है। इसके साथ में ऑफिसर स्केल 2 स्पेशल कैडर यानी कि ये जो रहते हैं इनके अंदर अगर हम बात करें तो अपने प्रोफेशनल नॉलेज जो है वो होना अनिवार्य है, या फिर हम कह सकते हैं कि इसका जो आपके सामने दिया गया अलग अलग स्लाइड के अंदर क्या क्या चीजें रहने वाली है। एग्जाम के अंदर 200 मार्क्स है, 240 जैसे कि नीचे दिया गया है ऑफिसर स्केल स्पेशल कैडर के अंदर। ठीक है, इसी सिंगल एग्जाम होगा, ये 2 एग्जाम नहीं होंगे। ऑफिसर स्केल 3 की बात करें तो इसके अंदर भी सिंगल एग्जाम है, और इसमें भी क्या रहेगा 5 सब्जेक्ट रहेंगे, जिसमें से 4 हम लोगों ने करने, 2 इंग्लिश, हिंदी जो है वो रहेंगे। तो ये चीजें हमारे सामने एग्जामिनेशन रहेगा, प्री और मेंस, वो हम लोगों ने देखना है। ठीक, अब अगर हम बात करें कि एक्चुअल में मेरिट का प्रोसेस क्या रहेगा, तो वो तो हमें मालूम है कि हाँ जो फाइनल हमारा एग्जाम होता है उसके आधार पे ही लिया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी चेंजेस जो है वो क्या की गई है, तो ध्यान दीजिएगा कि देखो जैसे कि एक प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग होती है यानी कि पीईटी। ठीक है, ये कोविड-19 की वजह से हो सकता है कि इस साल प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग जो है वो ना हो। तो यानी कि जो प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग स्पेशली अगर हम बात करें तो किसकी होती है, SC ST और जो यानी कि ऐसे कैंडिडेट एक्स सर्विसमैन है या फिर डिसेबिलिटीज पर्सन जो होते हैं उनकी जो है ये पीटी ली जाती है। लेकिन हो सकता है कि इस साल ये कोविड-19 की वजह से ना ली जाए। अगर ली भी जाएगी तो कुछ पर्सन को ध्यान में रखते हुए यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखते हुए ये प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग हो सकती है। ये बात जो है वो इसमें कही गई है। ठीक, इसके साथ में अगर हम बात करें तो उसके बाद इंटरव्यू जो है स्केल 1, स्केल 2 और स्केल 3 के लिए होगा। क्लर्क के लिए यानी कि कोई भी इंटरव्यू जो है वो नहीं है।
अब हम बात करते हैं नीचे अगर देखें तो यानी कि किस तरीके की वैकेंसी जो है जैसा कि आपके सामने दिया गया था। टोटल वैकेंसी मैंने आपको बताई कितनी 96 और 98, ठीक है, यानी कि लगभग कितनी है 9700 के करीब। जिसमें अगर हम बात करें ऑफिस असिस्टेंट यानी कि क्लर्क की वैकेंसी जो है 4600 है, ऑफिसर स्केल 1 की 3800 है, ऑफिसर स्केल सेकंड की 1100 यानी कि 1100 वैकेंसी है, ऑफिसर स्केल थर्ड की 150 यानी कि 150 वैकेंसी जो है वो है टोटल। तो वैकेंसी अपने सामने बहुत है, ठीक है। हम लोगों को तो सिर्फ एक चाहिए, ठीक है। जितने भी बच्चे हैं मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा, ये मत सोचना कि वैकेंसी कम आई है, क्योंकि कुछ बच्चे वैकेंसी कम का सोच के फॉर्म नहीं फिल करते हैं और बाद में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, ठीक है। तो मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि ये नहीं सोचना है कि वैकेंसी कम है, हमें सिर्फ एक सीट चाहिए और उस एक सीट के लिए हम लोगों ने लड़ाई करनी है। वो हमें कैसे हासिल हो वो हम लोगों ने देखना है, उसके लिए हम लोगों ने मेहनत करनी है। तो मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि ये टाइम बहुत अच्छा है, आप लोग घरों में बैठे हो, घर वाले भी बाहर नहीं जाने दे रहे हैं और हम खुद भी बाहर नहीं निकल रहे हैं, तो इसका हम फायदा उठा सकते हैं। घरों में बैठ के हम फुल प्रिपरेशन कर सकते हैं अपनी स्टडी को। दिन में 7 से 8, 9 से 10, 11 से 12 घंटे भी हम दे सकते हैं, इतना टाइम हमारे पास है, ठीक है। तो मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि आप लोग तैयारी को शुरू रखें। करंट अफेयर और बैंकिंग अवेयरनेस और हिंदी, इसके वीडियोज आप लोगों को जो है चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवाए जाएंगे, लेकिन उससे पहले मैथ और इंग्लिश भी, मैथ रीजनिंग की प्रैक्टिस इतनी करो कि आपको प्री और मेंस के अंदर कोई भी तरीके की प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। इसके साथ में आपको कहूँ कि करंट अफेयर के वीडियोज डेली देखो, ठीक है, ताकि क्या है कि करंट अफेयर आपका साथ साथ में रेडी होता जाए। तो जैसा मैंने आपको कहा कि 5 से 7 से 8 से 10 घंटे भी हम पढ़ सकते हैं, तो उसमें से अगर 1 घंटा करंट अफेयर को दे रहे हो, इसके साथ में 1 घंटा आप बैंकिंग अवेयरनेस को दो, इसके साथ में 1 से 1.5 घंटा आप हिंदी को दो, तो धीरे धीरे जो है वो आपका चलता जाए। चलिए, इतना ही ये वीडियो है, इसके अंदर पूरी तरीके से चीजें जो है वो आप लोगों को मैंने समझाई है। होप सो आपको पसंद आया हो तो वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।